हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो दिल्ली से परमानेंट शिक्षक की भर्ती आई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और अदर सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी है और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। एक के बाद एक बहुत सारी वैकेंसी दिल्ली से आ रही हैं और आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे और आपसे डेट मिस ना हो, लास्ट डेट। ठीक है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी बनने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो पे स्केल वगैरह भी गवर्नमेंट लेवल पे ही मिलेगा। बाकी अदर डिटेल के लिए आपको आगे वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं और ये थोड़ा सा ब्लर है तो आप अपना जो यूट्यूब की जो क्वालिटी है ना वीडियो की वो बढ़ा लें और उसके बाद ही देखिए तो ही आपको साफ साफ और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है नर्सरी टीचर के लिए वैकेंसी है। इसके बाद है असिस्टेंट टीचर के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है जैसे कि यूआर के लिए, सारी ही कैटेगरी जो है ना यूआर के लिए है, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट्स से भी आवेदन कर सकते हैं और जो प्रॉपर दिल्ली के हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री का एक पोस्ट है जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। बाकी सारे ही पोस्ट जो हैं यहाँ पे सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी मतलब SC ST कैटेगरी के लिए ये रिजर्व नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लेवल भी दिया हुआ है इसके, जैसे कि यहाँ पे जो नर्सरी टीचर है इसके में 2 वैकेंसी है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है, सभी कोई यहाँ पे आवेदन कर सकता है। और लेवल 6 पे के लिए आपको देंगे, मतलब कि एज पर 7th CPC देंगे, तो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से यहाँ पे आपकी सैलरी जो है बनेगी और बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे असिस्टेंट टीचर के लिए भी 2 वैकेंसी। असिस्टेंट टीचर का मतलब हो गया PRT को ही असिस्टेंट टीचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो यहाँ पे है जनरल कैटेगरी के लिए है, सारे ही जनरल के लिए है वैसे तो। इसमें आपको 6th लेवल मिलेगा सैलरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। इसके बाद केमिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आप लेवल देखते चलिएगा जो है सैलरी का लेवल है यहाँ पे। इसके बाद हिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है जो PWD के लिए है। इसके बाद TGT आ जाता है, TGT में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है और 1 वैकेंसी जो है मलयालम के लिए है। और यहाँ पे नेचुरल साइंस के लिए 2 वैकेंसी है। इसके बाद पियोन के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इस माली के लिए इसमें MTS में यहाँ पे 1 वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग में है ये सभी। और स्वीपर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है और चौकीदार के लिए 1 वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसीज है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी वगैरह भी हम लास्ट में देखेंगे, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है और जो मतलब आपको बहाल करने का जो भी रूल वगैरह है वो सभी आपका जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो भी रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो हम उसको आगे देख लेंगे। यहाँ पे 11 नवंबर लास्ट डेट है। 11 नवंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई आपको स्पीड पोस्ट करना, बाय स्पीड पोस्ट अप्लाई करना होगा गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट से, और आपको इसके साथ एक आवेदन पत्र मिलेगा। उस आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा। उसके साथ ही आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज़ को अटेस्ट करके अपना एक ID प्रूफ अटेस्ट करेंगे और उसको बाय स्पीड पोस्ट सेंड कर देंगे। कहाँ पर ये रहा एड्रेस। ठीक है, केरला एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये दिल्ली में ही। यहाँ पे देखेंगे RK पुरम सेक्टर 8 RK पुरम न्यू दिल्ली। तो यहाँ से ही ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो है गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो पोस्ट जो है परमानेंट है। आप इस बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि जैसे पोस्ट परमानेंट नहीं है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट बताने के बाद ये कमेंट करते हैं कि पोस्ट जो है परमानेंट नहीं है। तो लेकिन ये पोस्ट परमानेंट है और रेगुलर बेसिस है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे रेगुलर बेसिस भी लिखा हुआ है और रेगुलर यानी कि डायरेक्ट, ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है ना, थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ केरला एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहीं लिखा रहता है जहाँ पे रेगुलर पोस्ट होती है, जो परमानेंट पोस्ट होती है उसी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती लिखी होती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बाकी इन सभी के पोस्ट की बात कर ले। पोस्ट में जो भी पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी देखेंगे आप तो ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे इसको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नर्सरी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो यहाँ पे देख लेते हैं। NTT के लिए एलिजिबिलिटी होती है 12th पास होना चाहिए आपको, और साथ में कोई भी अगर आपने NTT का कोर्स कर रखा है जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए नर्सरी का होता है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट टीचर यानी कि PRT के लिए आ जाता है। तो PRT के लिए जो शिक्षक आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया या तो ग्रेजुएशन या फिर 12th आपका होना चाहिए, और इसके साथ ही CTET पास होना चाहिए आपका, और इसके साथ ही आपने B.Ed किया होना, सॉरी B.Ed नहीं, BLED होता है या फिर DLED होता है। अगर आपने BLED या DLED में से कोई सा एक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला कोर्स किया है तो भी आप यहाँ पे PRT में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद TGT और PGT का हम दूसरे वेबसाइट से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो दूसरे वेबसाइट से हम एक बार चेक कर लेते हैं, दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट से जहाँ पे ये सारे रूल्स वगैरह दिखाया जाता है।
तो यहाँ पे देखेंगे पीजीटी का जो है एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो पीजीटी के लिए जो भी सब्जेक्ट था सब कुछ यहाँ पे दिया हो, इन सभी सब्जेक्टों के लिए यही वाली एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो आपका उसमें जो भी सब्जेक्ट था आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, वेट, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका उस सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री का है, अगर हिंदी के लिए है या हिस्ट्री के लिए, तो आपको हिस्ट्री में या फिर हिंदी में अपने मास्टर किया होना चाहिए। अगर आपने हिंदी में किया है तो हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री में किया है तो हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन आपका टीजीटी के लिए हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पीजीटी के लिए हो गया। अब हम देखते हैं कि टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उससे पहले हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देख लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एमए या एमटेक अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपने एमसीए किया है या एमएससी किया है 1 ईयर टीचर एक्सपीरियंस के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने यहाँ पे बी या बीटेक डिग्री लिया हुआ है अलॉन्ग विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और साथ में 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास और बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पे जो है टीजीटी के लिए कौन कौन से पोस्ट हैं। तो ये आ गया टीजीटी का। यहाँ पे देखेंगे टीजीटी में आपका सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो सब्जेक्ट की वैकेंसी है उस सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। आपने अगर बीएड किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में सीटेट पेपर 2 यहाँ पे आपका ज़रूरी होता है। सीटेट पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि जिसमें कि ये था कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप पीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है अगर, तो वहाँ पर आप यहाँ पे वहाँ पे आपको मास्टर डिग्री की ज़रूरत होती है। जैसे एमसीए वगैरह किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टीजीटी में कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करें तो आपने अगर सिंपल बीसीए किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीआरटी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, या फिर बीएलएड अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड या डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी, तो एक बार और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि पीआरटी में सीटेट पेपर 1 लगता है, टीजीटी में सीटेट पेपर 2 लगता है। इसके बाद नर्सरी का मैंने आपको बताया ही था कि आपका 12th पास होना चाहिए साथ में, और कोई भी अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किया है या फिर बीएड डिग्री नर्सरी में बीएड डिग्री किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसका एज क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एज दिया हुआ है। तो यहाँ पे टीजीटी के लिए जो एज रहेगा वो रहेगा 36 साल। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन रिलैक्सेशन की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि कोई कैटेगरी में सीट है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टीजीटी वालों को 32 साल होगा मैक्सिमम एज। और इसके बाद जो लोग प्राइमरी में आवेदन करेंगे उनके लिए यहाँ पे 30 साल एज रहने वाला है। तो ये हो गया एज क्राइटेरिया। बाकी अदर डिटेल यानी कि एप्लीकेशन फॉर्मेट को कैसे डाउनलोड करना है तो उसको हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो गाइज़ ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, वहाँ से आपको डायरेक्ट ये डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। इसको आप निकलवा लीजिएगा इसकी हार्ड कॉपी, और इसको फिल करना है अच्छे से। इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ को अटेस्ट करना होगा, और उसके साथ आपको अपना एक आईडी प्रूफ लगाना होगा, और बाय स्पीड पोस्ट आपको इसको भेजना है। गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आप इसको भेजें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। और देखिए 11 नवंबर के पहले अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि पहुँचने में भी टाइम तो लगेगा ही ना, तो पहले ही आवेदन कर दीजिएगा। 11 नवंबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। 11 नवंबर तक आपका जो है एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए इसके ऑफिस में। जो तो ये है इसका फुल एड्रेस, इसी एड्रेस पर आपको इसको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और इस एप्लीकेशन फॉर्मेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।